हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल वर्ल्ड चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए दिल से धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है, आपने जीवन में जो खोया है आपको उससे बेहतर मिलेगा। क्या बेहतर मिलने वाला है हम ये देख रहे हैं, उसके बाद किस तरह से बेहतर मिल सकता है, क्या सिचुएशन होगी, सिचुएशन में क्या बेहतरी होगी, ये हम देख रहे हैं। ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। आपकी सिचुएशन के अनुसार जितना आपको रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी का जाने दीजिए। आपने जीवन में जो खोया है आपको उससे बेहतर मिलेगा। सक्सेस, पहला ही कार्ड सक्सेस। सुपर, वाओ, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में मिनी स्टेप्स उठाए हैं, स्टेप बाय स्टेप मिनी स्टेप्स उठाए और एक एक स्टेयर चढ़ते गए, एक एक स्टेप्स चढ़ते गए। आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा गोल नहीं था, आप डिजर्व करते थे लव को, आपको सिर्फ प्यार चाहिए था। पैसा मैं खुद कमा लूँगा, कमा लूँगी, लेकिन आपके सराउंडिंग्स में कुछ लोग थे जो आपके प्यार को समझा ही नहीं, जिन्होंने आपके प्यार को समझा ही नहीं, आपके प्यार की बेकदरी की गई। आपकी लाइफ में लव, सक्सेस, कोई ग्रेटर गोल अब यूनिवर्स दे रहे हैं। स्पीडी लेवल पर आपके लाइफ में आपके इमोशंस को, आपकी प्यार को समझने वाला आपकी लाइफ में आ रहा है। सक्सेस भी आ रही है, लव लाइफ में सक्सेस, फाइनेंस में सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज अगर नहीं है तो अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है। फ्रेंडशिप आ रही है किसी तरह की, कोई आपको फ्रेंडशिप की ऑफर कर सकता है। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनकी लाइफ में कोई एक फ्रेंड है, आपकी फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड जोन में एक लॉयल फ्रेंड है। वो किसी कारण से, किसी कारणवश वो आपकी लाइफ में एंटर हुआ है। आपकी और इनकी जो रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप बिहेवियर, फ्रेंडशिप नेचर, वो सोलमेट लेवल का है। सोलमेट का मतलब ये नहीं होता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, नहीं। फ्रेंडशिप में भी सोलमेट्स को भी अट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर हम सोलमेट्स को अट्रैक्ट नहीं करते तो फिर कार्मिक अट्रैक्ट्स हो जाते हैं। सोलमेट हमारे लाइफ में हमको देने के लिए आते हैं। आप इस बात को जरूर समझिएगा अपनी लाइफ में। जब सोलमेट हमारे लाइफ में आते हैं, वो हमको देते हैं, तो ऐसे लोगों की कभी भी बेकदरी मत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। डिजर्व करते हो, आप खुद भी डिजर्व करते हो और सोलमेट भी डिजर्व करते हैं। ऐसे टाइम पे रिलेशनशिप में बॉन्ड क्रिएट कीजिए। रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव नहीं आना चाहिए। रिलेशनशिप में भी एक बाउंड्री वॉल्स होनी चाहिए। रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस की तनावजनक
तनावपूर्ण ऐसी कोई परिस्थिति ना आए और सेफ भी रहे, फ्रेंडशिप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहे। ऐसी रिलेशनशिप मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आ रही है। अब वो कोई भी हो सकता है, लेकिन कुछ परसेंट 1% व्यूअर्स की लाइफ में सोलमेट्स आ रहे हैं जो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आपको प्यार से नर्चर करेंगे, रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होगा, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाएगा। आप डिजर्व करते हो रिलेशनशिप को, गुड फ्रेंडशिप को, गुड रिलेशनशिप को, केयरिंग बिहेवियर, केयरिंग नेचर, इसको आप डिजर्व करते हो। ये बेहतर, ये चीज़ जो है ये आपकी लाइफ में आ रही है। इसका मतलब ये है, आप मेरे कुछ व्यूअर्स है उनकी लाइफ में रिलेशनशिप में धोखा हुआ है, रिलेशनशिप में आपको ट्रस्ट इश्यूज है, रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला, इसके कारण ट्रस्ट रखना किसी भी रिश्ते पे ये आपसे नहीं हो रहा है। लेकिन यूनिवर्स आपके लाइफ में कोई सोलमेट भेज रहा है जो आपकी वैल्यू भी करेगा, प्यार भी करेगा और आपके नखरे भी उठाएगा। सैल्यूट करती हूँ मैं ऐसे व्यूअर्स को, जो मेरे ऐसे व्यूअर्स है जिनकी लाइफ में सोलमेट, अब ये कोई भी हो सकता है, ओल्ड एज पर्सन, हस्बैंड वाइफ, नोन पर्सन, अननोन पर्सन, फ्रेंडशिप में, रिलेटिव्स में, नेबर्स में, कोई बहुत पुराना भी हो सकता है जो यू टर्न लेकर आपकी लाइफ में आ रहा हो। गिल्ट, I release any beliefs that no longer assist in my soul's growth. आपको किसी तरह का गिल्ट था, वो गिल्ट की सिचुएशन हट चुकी है। आपने गिल्ट को लिटरली रिलीज किया है। वो जो गिल्ट था, जो आपको अपराधीपना की भावना को पकड़ के जकड़ के जो आपने रखा था, जकड़ कर अपने पास जो रखा था, उसको रिलीज कीजिए, रिलीज कीजिए। वो जो डिसबिलीफ है, आपके अपराधी बनने के प्रति जो डिसबिलीफ है, उसको रिलीज कीजिए। नो लॉन्गर असिस्ट, ऐसे बिलीव्स आपके लिए कोई महत्व नहीं है, ऐसे बिलीव्स का, क्योंकि इससे हमारी सोल ग्रोथ नहीं होती। अपनी सोल ग्रोथ के ऊपर फोकस कीजिए, रिलीज कीजिए गिल्ट को और अपनी सोल ग्रोथ पर फोकस कीजिए। अबंडेंस आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, रिलेशनशिप में सोलमेट आ रहा है, जिस आपके लाइफ में किसी भी तरह की अगर बैड सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई थी, तो वो फीलिंग्स जो थी, गिल्ट की फीलिंग्स, वो रिलीज कीजिए। रिलीज एक तो आपने किया है, नहीं तो आपको करना चाहिए। आपकी सोल ग्रोथ, आपकी सोल एम्पावरमेंट, सोल इनहेंस अलाइनमेंट में आ जाएगी। अलाइनमेंट में आने के लिए आपको प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। कुछ व्यूअर्स की लाइफ में लव ऑफर आने वाला है। आपने जीवन में जो खोया है उससे बेहतर मिलेगा, आपको उससे बेहतर मिलेगा। तो आपने लव को खोया है, आप लव को डिजर्व करते हो, आप लविंग केयरिंग नेचर के हो, तो आपकी लाइफ में आपको कमिटमेंट देने के लिए कोई लव ऑफर लेकर आ रहा है। अब ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, अब ये कोई भी हो सकता है। I commit to the practice of seeing the good in all things. आपको, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनके लिए है ये चीज़ कि आपको हर चीज़ में, हर वस्तु में प्यार को, नरिशमेंट को नर्चर करना है, हर चीज़ को नर्चर करना है, उसे हर चीज़ में
प्यार जैसी चीज को लेकर आना है। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो ना बुरी चीज में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं, ये इसका मतलब है। और कुछ व्यूअर्स के लिए ये बोला जा रहा है कि आपको चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, लेकिन बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेना है। हैप्पीनेस आ रही है, सुपर। आज की रीडिंग किसकी है मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर मुझे बताइएगा। आज की रीडिंग बहुत अच्छी आई है, एनर्जी इतनी बढ़िया है। Happiness. I am aware that being happy means that I am on the right path. मेरे कुछ व्यूअर्स हैं अपनी लाइफ में राइट पाथ पे चल रहे हैं। जो भी कर रहे हो आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आपको हैप्पीनेस मिल रही है, जॉय मिल रहा है। इनफैक्ट आपकी सोल बहुत खुश है, इनहेंस हो चुकी है। लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन, क्योंकि आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है। कुछ व्यूअर्स पे ये 110%, कुछ व्यूअर्स है जो डेली बेसिस पे डेली रूटीन है, जिनका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, चक्रा मेडिटेशन, गुरु मंत्र जाप, जो भी प्रैक्टिसेस आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, कोई ना कोई दिव्य शक्ति आपको प्रोटेक्ट करती है। आप अकेले में आप अपने आप में एक दुनिया हो, अपने आप में एक काफिला लेकर चलते हो, आप अकेले नहीं हो। क्योंकि ये लोनलीनेस जो है ना, ये यूनिवर्स की दी गई है, ये यूनिवर्स की प्री प्लानिंग थी, क्योंकि आपको ईश्वर बहुत बड़ा देना चाहते हैं, क्योंकि आप वो डिजर्व करते हो। लाइफ में आने वाले न्यू चैलेंजेस को फेस करने के लिए अपने आप को रेडी कीजिए, तैयार हो जाइए। अपने आप से सवाल पूछिए, लाइफ में जो अच्छे चेंजेस आने वाले हैं, क्या मैं उसे फेस करने के लिए, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ? तो आप आज की कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए, हाँ मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी फॉर न्यू लाइफ, आई एम रेडी फॉर चेंज। क्योंकि ये यूनिवर्स की जो प्लानिंग है आपको बड़ा देने वाली, तो इसमें कमिटमेंट की भी टेस्ट है, आपके कमिटमेंट की टेस्ट है, आपके लोनलीनेस की भी टेस्ट है, और आप कितना मजबूत बन गए हो इसकी भी टेस्ट है। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन, मेरे व्यूअर्स अलोन नहीं है, ये पहले से ही मेरे व्यूअर्स को अच्छे से मालूम है। कोई यूनिवर्सल पावर आपको आगे बढ़ा रही है और आप पर जैसे आपको सपोर्ट कर रही है। रिगेन योर फोकस, आपका फोकस अगर लूज हुआ है तो रिगेन कीजिए। उस आप जो भी जिस भी तरह से कार्मिक लोगों के कारण, टॉक्सिक लोगों के कारण, या किसी के बिहेवियर या किसी के नॉटीनेस के कारण, अगली बिहेवियर, वायलेंस, क्रूरल्टी, क्राइम, जिसमें पेशेंस नहीं है, हार्मनी नहीं है, विनम्रता नहीं है, जिसमें आपके माइंड को, जो आपके माइंड के पीस को डिस्टर्ब करता है, ऐसी सिचुएशन से हट जाइए और अपने आपका जो भी फोकस है उस फोकस पे फोकस्ड हो जाइए। रिगेन योर फोकस। ट्रिवियल लाइफ मैटर्स आर डिस्ट्रैक्टिंग यू फ्रॉम योर गोल्स। आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड आई आर हियर टू हेल्प यू स्टे ग्राउंडेड। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको ग्राउंडेड रहने के लिए बोल रहे हैं। आप अपनी ग्राउंडेड मेडिटेशन कीजिए, नहीं जमता तो घास पे चलिए, कुछ नहीं चलता तो 30 मिनट्स वॉकिंग पे निकल जाइए। घास पे चलना ये तो बेस्ट है, क्योंकि ग्राउंडिंग मेडिटेशन वैसे भी हो जाता है। ग्राउंडेड रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। हो ना हो, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं ना जिनको जैसे यूनिवर्सल डाउनलोडिंग हो रही है, यूनिवर्स आपको असिस्ट कर रहे हैं।
यूनिवर्स आपको फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। स्टे द कोर्स, डोंट पैनिक, यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ, यू आर जस्ट हैविंग अ बम्पी स्टार्ट। वाओ, सुपर। स्पीडी लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं और इतना स्पीडी है ना ये कि आप शॉक्ड हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। आपको लोग मुड़ मुड़ के देखने वाले हैं आने वाले समय में। लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड कीप गोइंग। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे चेंजेस अगर लाइफ में आ रहे हैं जो आपको नर्चर कर रहे हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट को बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा आपको धक्का लग सकता है किसी तरह का, जैसे खुशी के आंसू आना, ये हो सकता है कुछ केसेस में। तो अपने आप को इमोशनली स्टेबल कीजिए, मजबूत कीजिए और स्टैंड बाय। ये स्टैंड बाय वाली प्रोसेस है। आप सही पाथ पे चल रहे हो। आपके लाइफ में बम्पी स्टार्ट आ रहा है। कोई बड़ा सा जैसे एक दिन में आपकी जैसे रातों रात किसी की तकदीर बदल जाएगी। ऐसे चेंजेस, काया पलट हो जाना, और वह यूनिवर्स भी आपको ऐसा बेहतर तरीके से आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं कि आप इमोशनल हो सकते हो। आपके पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, किस तरह से हुआ, किसने क्या किया, ये जो लेसन्स है, ये जो अनुभव है, इसको ज़रूर एक बार पीछे मुड़ के देखिए और फिर आगे बढ़िए। और फिर सिर्फ लेसन लीजिए और सिर्फ आगे बढ़ते रहिए। ज़रूरत नहीं है पीछे मुड़ के देखने की। कोई भी व्यक्ति अगर पास्ट का आपके लाइफ में आता है तो धक्के मार के बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि जो डिज़र्व नहीं करता ऐसे लोगों को अगर आप वैल्यू देंगे तो ये लोग वैसे भी पहले भी आपको खदेड़ के बाहर निकाला है। इनकी मेंटेलिटी आज भी वैसी ही है। अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने आप को नर्चर कीजिए, एस्टैब्लिश कीजिए, स्टेबल कीजिए। स्पेशली सोल लेवल पे अपनी आप को नर्चर कीजिए, मजबूत कीजिए। मेंटल मैनिपुलेशन जेल से निकलकर मेंटली एकदम, जो मेंटल हेल्थ होती है ना, वो सबसे ज़रूरी होती है। मेंटल हेल्थ से ज़्यादा बढ़कर तो कुछ भी नहीं। अगर मेंटली आप खुश हो तो उसका इफेक्ट बॉडी पे होता ही है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं चेंज इज कमिंग, क्योंकि कार्ड चेंज का है और टॉपिक भी वही है। आपने जीवन में जो खोया है आपको उससे बेहतर मिलेगा, यही आज का हमारा टॉपिक है। और कार्ड भी वही आया है, इसके बाद कार्ड नहीं लगते। चेंज इज कमिंग। I am here to guide you through this exciting transformation। आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, ब्रेक थ्रू आ गया है, ब्रेक थ्रू आ चुका है। दिस इज अ टाइम ऑफ जॉयस अपॉर्चुनिटीज। आपके लाइफ में जॉयस अपॉर्चुनिटीज आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी आपके सोल को, आपकी माइंड बॉडी सोल को एकदम खुशियों से भर देगी। पास्ट में क्या हुआ सब भूल जाएंगे, और आप भूल गए हो ये बात भी आपको याद नहीं रहेगी। इस हद तक ये चेंजेस आपके माइंड को डाइवर्ट कर देंगे। ये अपॉर्चुनिटी जब भी आए तो फटक से ग्रैब कर लीजिएगा, इसको मिस्ड मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। इसका डिसीजन लेने के लिए यूनिवर्स आपके साथ है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेट कीजिए। इंट्यूशन, मेडिटेशन करने से इंट्यूशन पावर बढ़ता है, तो वो इंट्यूशन पावर आपको गाइड करेगी व्हाट इज गुड, ये डिसीजन आपके लिए सही है या नहीं। ये इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन ही आपको अंदर से हल्के से धीरे से आपको राइट डिसीजन लेने में मदद करेगा। Angels of healing are with you. A time of healing is about to bless your life. Accept Archangel Raphael's emerald green। कुछ लोगों को ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, ग्रीन कपड़े पहनना है, ग्रीनरी पे चलना है,
ग्रीन जूस पीजिए, लेकिन किसी ना किसी तरह का ग्रीन अपने आप से अटैच कीजिए, जिससे कि ग्रीन की एनर्जी, ग्रोथ, ग्रीन क्या है, ग्रोथ, एनहेंस, नर्चर, वो आपको ग्राउंडेड भी रखता है। तो किसी तरह का चेंज भी करना है जिससे आप हील हो सके, आपकी स्ट्रेंथ इससे बढ़ जाएगी, आपका स्ट्रेंथ पावर, आपका स्ट्रेंथन। विचार बदलिए, थोड़ा विचार बदलने के लिए भी यहाँ पर है, विचार बदलिए, विचार बदलना जरूरी है। इस डेक में बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक द फ्लो ऑफ लव। जिन्होंने भी आपके लाइफ में तिकड़मबाजी की, कंस्पिरेसी की, ऐसे कंस्पिरेटर्स को, ऐसे षड्यंत्रकारियों को माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए। माफ़ करने का हुनर सब में नहीं होता, माफ़ वही करता है जिसको डिवाइन पे भरोसा है, और डिवाइन उन्हीं की मदद करता है जिनमें माफ़ करने की कैपेसिटी है, ना तो क्रुएल्टी, बदले की भावना, बैलेंस क्रिएट करने की भावना है। ईश्वर भी उन्हीं को ब्लेस्ड भी करता है, पाथ भी क्लियर होता है, और फाइनल डेस्टिनेशन तक भी उन्हीं को, फाइनल डेस्टिनेशन भी उन्हीं को मिलता है, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। जो सक्सेस है आपकी लाइफ में, जो आप चाहते हो, वो आपकी लाइफ में अब सामने से आने वाला है, ऑफर। आप लव को डिजर्व करते हो, रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हो, गुड रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप को डिजर्व करते हो, अबंडेंस को डिजर्व करते हो, सक्सेस, गुड अपॉर्चुनिटीज, डिग्निटी, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, ये सभी चीज़ें आपकी लाइफ में स्पीडी लेवल पर यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेज रही है। सो चेंज इज कमिंग, वेलकम कीजिए अपनी लाइफ में, एक्सेप्टिंग मोड में आ जाइए, रिसीविंग मोड में आ जाइए। आज की रीडिंग में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, आई एम रेडी फॉर चेंज, I am receiving lots of money, I am receiving change. So ये थी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।